कोंडागांव में गैंगरेप और आत्महत्या के मामले में सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूरे मामले में बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कर न्याय दिलाने की मांग की है। साथ ही दोषी अधिकारियों को भी तत्काल हटाने की मांग की है। बीजेपी अब पूरे मामले की रिपोर्ट केंद्र को भेजेगी। पूरे मामले में 7 आरोपी थे, 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 आरोपी नाबालिग हैं। गैंगरेप पीड़िता की आत्महत्या करने के बाद उसके शव को गांव में ही दफना दिया गया था। अब जांच शुरू हुई है तो कल शाम शव को खोदकर निकाला गया। पूरे मामले में पुलिस और सरपंच पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़िता की सहेली प्रत्यक्षदर्शी है और पुलिस की क्राइम मीटिंग में मामले की जानकारी एसपी को दी गई थी, लेकिन फिर भी मामला दर्ज नहीं किया गया था। वहीं प्रशासनिक लापरवाही पर एसपी का कहना है कि जांच चल रही है और अगर कोई दोषी होगा तो कार्रवाई होगी। सेवक राम नेताम जी, आकाश मेहता जी, रामेश्वर जी और उनकी पूरी टीम, हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम एक वहाँ पे चल गई थी और सारी जानकारी लेकर आई है। ये रिपोर्ट ऊपर भेजेगी? हाँ बिल्कुल, इस रिपोर्ट को हम ऊपर प्रदेश में भेजेंगे और राष्ट्रीय स्तर पे भी भेजेंगे, जिसके लिए हम तैयारी कर। मामले के अंदर कल हमारे द्वारा FIR दर्ज की गई है। आदि धाराओं के अंदर ये मामला दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय रहेगा कि हमें पता चला है कि इस मामले में 7 आरोपी थे जिन्होंने मृतका युवती के साथ अनाचार किया। उसमें से 5 आरोपी हमारी हिरासत में हैं, इनमें से 2 नाबालिग और 3 बालिग। कोंडागांव में गैंगरेप और खुदकुशी मामले में करीब 3 महीने बाद कार्रवाई होने पर प्रशासन और सरकार सवालों के घेरे में है। ऐसे अब सरकार के मंत्री भी सफाई दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया तो वो पुलिस को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पुलिस के बचाव में दलील दी कि पुलिस के पास शिकायत अभी आई है, इसलिए कार्रवाई अब हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पीड़िता की सहेली के जरिए अभी शिकायत आई है, शिकायत नहीं आई तो पुलिस भी क्या करेगी, ये पुलिस की चूक नहीं है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल किया, हाथरस की घटना पर हंगामा करने वाले यहां क्या कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तमाम आपराधिक घटनाएं सरकारी संरक्षण में हो रही है। उन्होंने कहा राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को छत्तीसगढ़ आकर कठोर कार्रवाई के लिए प्रदेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की संवेदनशील माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार तत्काल कार्रवाई की है। कोंडागांव का जो प्रकरण हुआ उसमें तत्काल 24 घंटे के अंदर रायपुर से गिरफ्तारियां हुई और जेल के सलाखों के पीछे है। इसमें सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, ना किसी को बचाने का काम नहीं करेगी। जो दोषी है उन पे कार्रवाई करेगी। बड़ी घटना और छोटी घटना क्या होती है बलात्कार में, ये सिलसिलेवार बलात्कार में, ये इसकी परिभाषा शिव डहरिया के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बताना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो किसी भी अनैतिक कार्य में कार्यवाही करते नहीं। तो हो सकता है कि प्रियंका जी या राहुल जी के आने से छत्तीसगढ़ सरकार कोई कार्यवाही करे।